एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे से दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे से इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक में कितनी प्यारी फजीलत सुनी कि जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10। काम एक कर रहे हैं और इनाम 10 मिल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सूरतुन निसा की दुआ तिलावत करूँगा। हाँ अल्लाह जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह वमा असाबका मिन सय्यिअतिन फमिन नफ्सिक وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد أطاع الله
ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، آمین. پیارے بچوں، حسان بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ نساء کی 2 آیات کی تلاوت کی. اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف جو ہمیں اس آیت کا ترجمہ بتائیں گے. جی شنویل بھائی. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ حسان بھائی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ نساء کی 2 آیات، آیت نمبر 79 اور آیت نمبر 80 کی تلاوت کی. آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز العرفان. اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے. اور اے حبیب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور گواہی کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کے لیے نہیں بھیجا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی اور اس کا ترجمہ بھی سنا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں. ہوگا وہی ٹھکانا، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفر بنے ہمارا، مدفر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی
से मेरे दिल में उतर गई, बरसी इस कदर के नवासा गया उधर, बरसी इस कदर के नवासा गया उधर, वो बारिश करम मेरे दामन को भर गई, वो बारिश करम मेरे दामन को भर गई, और तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से गुजर गई, ऐसा लगे कि रूह बदन से गुजर गई, वो बद खजरा पे वो बह गई, गुजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई, जब वो बद खजरा पे वो बह गई, गुजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अयान भाई, आपने बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया। ये हकीकत है, जब गुंबद खज़रा शरीफ पर पहली नज़र जाती है, जब बंदे की इतने टाइम से प्लानिंग होती है मैं मदीने पाक जाऊंगा, प्यारे आका की बारगाह में हाजिर होऊंगा, प्यारे आका मुझ पर करम फरमाएंगे, और वक्त आ जाता है कि जब बंदा कहाँ आ जाता है, मदीने पाक में आ जाता है। मदीने पाक में आ जाता है, नए लिबास पहनता है, इमाम शरीफ पहनता है, तैयार होता है। क्यों तैयार ना हो, अपने आका की बारगाह में हाजिर होने के लिए जा रहा है, तैयार होता है, मस्जिद नबवी शरीफ में आ रहा होता है, मस्जिद शरीफ नबवी शरीफ के रास्ते में होता है, वो आ रहा होता है, हाथ बंधे होते हैं, निगाहें झुकी होती हैं। जब मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल होता है और सामने देखता है तो प्यारे आका का सब्ज़ गुंबद होता है, गुंबद खज़रा होता है। जब पहली नज़र उसकी पड़ती है ना, आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं। क्यों जारी ना हो कि हम जैसे लोग, हम अपनी इन गुनाहगार आंखों से आका के गुंबद खज़रा की ज़ियारत कर रहे हैं, तो एक कैफ़ियत अलग ही बन जाती है। एक मज़े को मज़ा आ जाता है कि कहाँ मुझ जैसा आदमी और कहाँ सरकार का मदीना। और कैफ़ियत, और जब वापसी होती है कि वो है ना, वापसी कब होती है? जो वापसी होती है तो आशिक की वापसी होती है। कि क्या वापसी होती है? अब जब पहुंचा होता है तब भी आंखों से आंसू जारी होते हैं, और जब वापसी हो रही होती है तब भी आंखों से आंसू जारी होते हैं। पहुंचते वक्त कि मुझ जैसा आपके मदीने में आका, और वापसी के वक्त कि आका मैं जा रहा हूँ, आपका मदीना मुझसे छूट रहा है, पता नहीं कब दोबारा हाज़िरी होगी, कब आप दोबारा बुलाएंगे। तो जो कैफ़ियत है ना, आशिक रसूल का सफ़र मदीना अलग ही होता है। पिछले दिनों अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया सफ़र मदीना पर तशरीफ़ ले गए थे। सोशल मीडिया पे हम उसकी वीडियोज़ देखते हैं तो एक अलग ही कैफ़ियत होती है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत जब मदीने शरीफ पहुँचते हैं तब भी आंखों से आंसू जारी होते हैं, जब वापसी हो रही होती है तब भी आंखों से आंसू जारी होते हैं। काश हमें भी ये ज़ौक़ नसीब हो जाए, शौक़ नसीब हो जाए, हमें भी अल्लाह पाक याद मदीना में रोने वाली आंखें नसीब फरमाए। माशाअल्लाह यान भाई, आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक इस कलाम के बदले सदके जल्द आपको मदीने पाक की बाद अब हाज़िरी नसीब। आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5
بچوں ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ایک سوال ایک ایکٹیویٹی. جی. اس سیگمنٹ میں ہوگا کیا، اس سے پہلے ہم ٹیمز بنا لیتے ہیں. ہمارے سیدھے ہاتھ والی ٹیم اور ہمارے الٹے ہاتھ والی ٹیم جی ٹیم اے اور ٹیم بی. جی پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ ہم ٹیم اے اور ٹیم بی سے ایک ایک ممبر کو بلائیں گے اور ان کے لیے اسکرین پر کچھ نمبر چلیں گے. جب وہ مدینہ بولیں گے تو ایک نمبر اسٹاپ ہو جائے گا. اسی نمبر کے انویلپ میں سے میں ان کے لیے سوال نکالوں گا یعنی کوشچن نکالوں گا. پھر اس کوشچن کا آنسر وہ ہمیں بول کر نہیں بتائیں گے. اس کوشچن کا آنسر وہ ہمیں بول کر نہیں بتائیں گے بلکہ ایکٹیویٹی بورڈ پر اسٹکس کے ذریعے بنا کر بتائیں گے کہ اس کا کیا آنسر ہے. تو جی ٹیم اے سے کون آئے گا؟ میرے بھائی ٹیم اے سے آپ بلاتے رہے پہلے یہ تو بتائیں آج آپ کی ٹیم کون سی ہے؟ میری ٹیم اے. ٹیم اے آج آپ کی ٹیم ہے، کیا بات ہے. اور ٹیم بی پھر میری ٹیم ہے. اب بتائیے کہ ٹیم اے سے یعنی عزیر بھائی کی ٹیم سے کون آئے گا بھائی؟ جی آپ آ جائیے. اور ٹیم بی سے کون آئے گا؟ آپ بلائیں. جی آپ بلائیں، یہاں پر آ جائیے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ایک ممبر کو بلا لیا ہے. آئیے ان کے نام جان لیتے ہیں. جی آپ کا نام؟ محمد احمد. احمد بھائی ماشاء اللہ. اور آپ کا نام؟ محمد عبید. عبید بھائی ماشاء اللہ. ٹیم اے سے احمد بھائی، ٹیم بی سے عبید بھائی. احمد بھائی ریڈی؟ آپ کے لیے چلوا دیں نمبرز؟ جی. ٹاپ کروا لیں گے؟ کیا بول کے کروائیں گے؟ مدینہ. ساتھ میں مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے نا. احمد بھائی آپ کا نام بھی ماشاءاللہ اتنا پیارا ہے تو آپ کی مسکراہٹ بھی زیادہ ہونی چاہیے. ہمارا احمد بھائی ریڈی ہیں. احمد بھائی کے لیے چلنے جا رہے ہیں نمبرز. اس سے پہلے احمد بھائی کے نمبرز چلیں. عزیر بھائی سے ہٹ جائیں، اپنے انویلپس کے پاس چلے جائیں. احمد بھائی کے لیے چلنے جا رہے ہیں نمبرز. آئیے دیکھتے ہیں احمد بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں. یہ نمبرز چلائیے. سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. اس میں ہے سوال، اس میں مدینہ. ایکٹیویٹی. سن کے یاد رکھنا پھر. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، احمد بھائی نے اپنے لیے 3 نمبر اسٹاپ کروایا ہے. آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ 3 نمبر انویلپ میں احمد بھائی کے لیے کیا سوال ہے. جی سوال ہے کہ کس سن ہجری میں روزہ اور زکوٰۃ فرض ہوئے؟ جی کس سن ہجری میں روزہ اور زکوٰۃ فرض ہوئے؟ آپ نے ہمیں اس کا جواب دینا ہے. جلدی سے آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کی جانب، اسٹرکس کو یوز کیجئے اور ہمیں اس کا جواب دیجئے. دیکھتے ہیں کہ احمد بھائی ہمیں اس کا کیا جواب دیں گے کہ کس سن ہجری میں روزہ اور زکوٰۃ فرض ہوئے ہیں. احمد بھائی اسٹرکس کو یوز کریں گے، ہمیں اس کا آنسر دیں گے. احمد بھائی سینٹر میں بنائیں گے آپ جو بھی بنائیں گے نا. جی احمد بھائی آنسر دیں گے. احمد بھائی کا صحیح جواب ان کی ٹیم کو 1 پوائنٹ دلا دے گا جو کہ ان کی ٹیم کا پہلا پوائنٹ ہوگا، اور غلط جواب کوئی پوائنٹ نہیں دلائے گا. جی احمد بھائی بنا لیا یا بنا رہے ہیں؟ ابھی بنا لیا؟ مائک میں بتائیے. جی. کون سا نمبر آپ نے بنایا ہے؟ 4. نمبر 4 یعنی روزہ اور زکوٰۃ 4 سن ہجری میں فرض ہوئے. جی. کون کون کہتا ہے ان کا جواب صحیح ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں عبداللہ بھائی کہ ان کا جواب صحیح ہے. آپ سب کہہ رہے ہیں کہ ان کا جواب صحیح ہے. اس کا مطلب نہ ان کا جواب صحیح ہے نہ آپ سب کا جواب صحیح ہے. احمد بھائی سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ روزہ اور زکوٰۃ 2 سن ہجری میں فرض ہوئے. کون سے سن ہجری میں؟ 2 سن ہجری میں. احمد بھائی کون سے سن ہجری میں؟ 2 سن ہجری میں. کوئی بات نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی لیکن علم دین میں تو اضافہ ہوا. اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جی ریڈی؟ جی. عبید بھائی اسٹاپ کروا لیں گے؟ جی. عبید بھائی ریڈی ہیں. عبید بھائی کے لیے چلنے جا رہے ہیں نمبرز. آئیے دیکھتے ہیں عبید بھائی اپنے لیے کون سا نمبر اسٹاپ کرواتے ہیں. جی نمبرز چلائیے. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 مدینہ. سوال اس میں ایکٹیویٹی. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، عبید بھائی نے اپنے لیے 1 نمبر اسٹاپ کروایا ہے. آئیے چلتے ہیں عزیر بھائی کی جانب اور ان سے جان دیں گے 1 نمبر انویلپ میں عبید بھائی کے لیے کیا سوال ہے. قرآن پاک کے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں کتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ یہاں قرآن پاک پارہ نمبر 1 آیت نمبر 22 میں کتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. عبید بھائی کی جلدی ہمیں بتا رہی ہے کہ ان کو جواب پتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، کیا یہ صحیح جواب دیں گے یا یہ بھی غلطی کر جائیں گے. اگر انہوں نے بھی غلطی کر دی تو ان کی ٹیم کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. عبید بھائی صحیح جواب دیں گے؟ جی عبید بھائی بنا لیا؟
जी कौन सा नंबर आपने बनाया है? 4 नंबर 4 यानी कुरान पाक के पारा नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 22 में 4 चीज़ों का जिक्र है। कौन कौन कहता है इनका जवाब सही है? और इस बार हमारे उबैद भाई का भी और यहाँ पर मौजूद सब बच्चों का भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह उबैद भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि कुरान पाक पारा नंबर 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 22 में किन 4 चीज़ों का जिक्र है। कितनी चीज़ों का? 4 चीज़ों का। कौन सी चीज़ें? आइए ये भी सुन लेते हैं। पहली चीज़ है ज़मीन, पहली ज़मीन, दूसरी आसमान, दूसरी आसमान, तीसरी पानी, तीसरे नंबर पे क्या है? पानी, और चौथे नंबर पर है फल, चौथे नंबर पर फल। ज़मीन, आसमान, पानी और फल। माशाअल्लाह उबैद भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तो उज़ैर भाई एक मेंबर और बुला लें। जी भाई टीम में से उज़ैर भाई की टीम से कौन आएगा? मैं बुलाऊं आप बुलाएंगे? आप बुलाने। आप आ जाए। और टीम बी से यानी मेरी टीम से कौन आएगा? जी उज़ैर भाई यहाँ पर आ जाएं। आप आ जाए। जी आप आ जाएं, माइक ले लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लिया है। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद अनस। अनस भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? गुलाम ताहा। आपका नाम गुलाम ताहा भाई। टीम ए से हैं अनस भाई, टीम बी से हैं गुलाम ताहा भाई। अनस भाई रेडी? जी चलवा दे नंबर्स। अनस भाई रेडी हैं। अनस भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं अनस भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 मदीना। 1 3 5 1 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अनस भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में अनस भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि लोहे का जिक्र कुरान पाक में सूरतुल हदीद की किस आयत में किया गया है? जी हाँ, लोहे का जिक्र कुरान पाक में सूरतुल हदीद की किस आयत में किया गया है? आपने आयत नंबर बतानी है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि टीम बी के दूसरे मेंबर हमें क्या जवाब देंगे। क्या अनस भाई का जवाब सही होगा या अनस भाई से गलती हो जाएगी? टीम मेंबर्स को बताने की इजाज़त नहीं है, अनस भाई को खुद बनाना है। अब अगर बताया गया तो माइनस कर दिया जाएंगे, ठीक है ना, नंबर्स माइनस कर देंगे। और टीम बी वालों को भी इजाज़त नहीं है। जी अब देखते हैं कि अनस भाई क्या बनाते हैं, क्या ये जवाब सही देंगे या गलती कर जाएंगे। अनस भाई जो भी नंबर बनाएंगे सेंटर में माप बनाएंगे। अनस भाई का नंबर बन चुका है माशाल्लाह। जी अनस भाई कौन सा नंबर आपने बनाया है? 25 यानी लोहे का जिक्र कुरान पाक में सूरतुल हदीद की आयत नंबर 25 में आया है। जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अनस भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह तशरीफ रखें। जी रेडी हैं? जी गुलाम ताहा भाई चलवा दे नंबर्स। जी गुलाम ताहा भाई भी रेडी हैं। गुलाम ताहा भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि ये अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, गुलाम ताहा भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में गुलाम ताहा भाई के लिए क्या सवाल है। जी सवाल है कि जंगे अहद किस हिजरी साल में हुई? जी हाँ, जंगे अहद किस हिजरी साल में हुई? जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हमें इसका गुलाम ताहा भाई क्या जवाब देंगे। क्या ये जवाब सही देंगे या ये गलती कर जाएंगे? अब गुलाम ताहा भाई का सही जवाब इनकी टीम के पॉइंट्स में 1 पॉइंट का इजाफा कर देगा। जल्दी जल्दी आपने बनाना है, टाइम आपके पास बहुत कम है। गुलाम ताहा भाई जल्दी जल्दी। जी भाई बना लिया? जी कौन सा नंबर बना है? नंबर 3 नंबर 3 यानी जंगे अहद तीसरी सन हिजरी में हुई। जी जी उज़ैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गुलाम ताहा भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए यानी मेरी टीम के लिए
एक पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ रखें, अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सच में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10 क्वेश्चंस, और जो ज़्यादा सही जवाब देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। लेकिन सेगमेंट की खास बात ये है, जो आंसर्स होंगे वो हमें बोलकर नहीं बताने होंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे। एक्टिविटी बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे, हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? जी शाह साहब। आप आ जाएं। और टीम बी से आप आ जाएं। जी आ जाए, आप दोनों आगे आ जाएं। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? उबैद मुस्तफ़ा। उबैद मुस्तफ़ा भाई। और आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई। टीम ए से हैं उबैद भाई, टीम बी से हैं अब्दुल्ला भाई। उबैद भाई रेडी? जी 10 क्वेश्चंस दे इंशाल्लाह। देंगे सही जवाब? इंशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई रेडी? जी 10 क्वेश्चंस दे इंशाल्लाह। देंगे सही जवाब? इंशाल्लाह। उबैद भाई से मुकाबला है। जी जी अब्दुल्ला भाई से मुकाबला है उबैद भाई आपका। जी हमारे उबैद भाई को ही मार कर देंगे, हमारे उज़ैर भाई अब्दुल्ला भाई को ही मार कर देंगे। उबैद भाई आपका ये वाला बोर्ड है, अब्दुल्ला भाई आपका वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स की जानिब आ जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए, ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े भी लिखने हैं और नंबर वाज़ेह भी लिखने हैं। जी उबैद भाई जल्दी जल्दी लिखना है, कोई डिज़ाइनिंग नहीं करनी, जल्दी जल्दी आपने नंबर लिखने हैं। जी उज़ैर भाई आज भी इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। आज भी इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। हमारे उज़ैर भाई को आज भी यही लगता है कि दोनों विन करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है, कि आज भी दोनों विन करते हैं या दोनों में से कोई एक विन करता है। सवालात का आगाज़ आप दोनों के लिए मैं करने लगा हूँ। अब आप दोनों ने इधर नहीं देखना, आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखें का मेरा पहला सवाल है। सफ़ा और मरवा, 2 अजीम पहाड़ियों का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में किया गया है? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, कुरान पाक के किस पारे में 2 ना मिलने वाले दरियाओं का जिक्र किया गया है? तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, मदीने शरीफ की तरफ हिजरत करते वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे? चौथा सवाल है उबैद भाई आपके लिए भी, अब्दुल्ला भाई आपके लिए भी, हिजरत के बाद किबले की तब्दीली किस सन हिजरी में हुई? यानी बैतुल मक़दस से खाने काबा किबला बनने का कौन सा साल है? पांचवा सवाल है आप दोनों के लिए, मच्छर का जिक्र कुरान पाक में सूरह बकरा की किस आयत में किया गया है? छठा सवाल आप दोनों के लिए, कुरान पाक की सूरह फील की किस आयत मुबारका में अबाबील परिंदे का जिक्र है? सातवां सवाल है आप दोनों के लिए, किसी शख्स का खामोशी पर कायम रहना कितने साल की इबादत से बेहतर है? आठवां सवाल आप दोनों के लिए, सूरह नहल की किस आयत में 3 सामान उठाने और सवारी वाले जानवरों का जिक्र है? नवा सवाल सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, सूरह मुद्दस्सिर की किस आयत में शेर का जिक्र किया गया है? 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, नमाज में 2 पाँवों के दरमियान कितनी उंगलियों का फासला रखना सुन्नत है? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखें कि किसके कितने जवाब दुरुस्त हैं। जी उबैद भाई क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सारे। इंशाअल्लाहुल करीम। और आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, अब मैं भी बताता हूँ, इस बात जुमले के बाद बताता हूँ। और आपको क्या लगता है? 9 जवाब दुरुस्त होंगे। मुझे ये लगता है कि उबैद भाई के आंसर सही होंगे, क्योंकि हमारे अब्दुल्ला भाई ने एक जवाब नहीं लिखा। चले भाई अब चेक करते हैं क्या होता है। पहला सवाल, सफ़ा और मरवा 2 अजीम पहाड़ियों का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में किया गया है? दूसरे पारे में। जी पहले। अल्लाहु अकबर, पहले जवाब में ही डिफरेंस हो चुका है। हमारे अब्दुल्ला भाई ने कहा कि सफ़ा और मरवा 2 अजीम पहाड़ियों का जिक्र कुरान पाक के पहले पारे में किया गया है, और उबैद भाई ने कहा दूसरे पारे में किया गया है। और पहले जवाब में ही अब्दुल्ला भाई से गलती हो गई है और उबैद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, इन 2 पहाड़ियों का जिक्र पारा नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 158, सूरह बकरा की आयत नंबर 158। दूसरा सवाल, कुरान पाक के किस पारे में
दो ना मिलने वाले दरियाओं का जिक्र किया गया है? 27वें पारी में। 27 बार। आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक के 27वें पारे में दो ना मिलने वाले दरियाओं का जिक्र किया गया है, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, कुरान पाक के पारा नंबर 27 सूरह रहमान की आयत नंबर 19 और 20 में अल्लाह पाक की इस अजीम कुदरत का जिक्र है। कौन से पारे में? पारा नंबर 27 आयत नंबर 19 और 20 सूरह रहमान। मदीने शरीफ की तरफ हिजरत करते वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे? 2। 1। अल्लाहु अकबर। एक बार फिर डिफरेंस हो चुका है। हमारे उबैद भाई ने लिखा है कि मदीने पाक की तरफ हिजरत करते वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 सहाबा थे, और अब्दुल्ला भाई ने लिखा कि उस वक्त प्यारे आका के साथ 1 सहाबी थे। और इस बार अब्दुल्ला भाई से गलती नहीं हुई बल्कि उबैद भाई से गलती हो गई है, और अब्दुल्ला भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, 1 सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे, और वो कौन से सहाबी थे? वो मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। सुभान अल्लाह। जी, काउंट कर रहे हैं ना अभी उज़ैर भाई। चौथा सवाल, हिजरत के बाद किबले की तब्दीली किस हिजरी में हुई? यानी बैतुल मक़दस से खाना काबा की किबला बनने का कौन सा साल है? 2। दूसरा। आप दोनों ने कहा कि हिजरत के बाद किबले की तब्दीली 2 सने हिजरी में हुई, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मच्छर का जिक्र कुरान पाक में सूरह बकरा की किस आयत में किया गया है? 26। आप दोनों ने कहा कि मच्छर का जिक्र कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 26 में किया गया है, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की सूरह फील की किस आयत में अबाबील परिंदे का जिक्र है? 4थी आयत। चौथी आयत में। तीसरी। अल्लाहु अकबर। एक बार फिर डिफरेंस हो चुका है। हमारे उबैद भाई ने कहा कि कुरान पाक की सूरह फील की आयत नंबर 4 में अबाबील परिंदे का जिक्र है, और अब्दुल्ला भाई ने कहा कि आयत नंबर 3 में अबाबील परिंदे का जिक्र है, और एक बार फिर उबैद भाई से गलती हो गई है, और अब्दुल्ला भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 7वां सवाल, किसी शख्स का खामोशी पर कायम रहना कितने साल की इबादत से बेहतर है? 60 साल। नहीं लिखा। आपने जवाब नहीं लिखा, और उबैद भाई आपने लिखा 60 साल। यानी अगर कोई शख्स खामोश रहे तो उसकी खामोशी पर कायम रहना 60 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। जी। अल्लाह अकबर। और उबैद भाई ने कहा कि अगर कोई शख्स खामोश रहता है, खामोशी पर कायम रहता है, तो उसे 60 साल की इबादत से ज़्यादा सवाब मिलता है, उसको 60 साल की इबादत से बेहतर है। और हमारे उबैद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इसका मतलब समझिए कि 60 साल की इबादत से बेहतर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स 60 साल इबादत करे मगर ज़्यादा बातें भी करे, 60 साल इबादत भी करे, ज़्यादा बातें भी करे, अच्छी बुरी बात की तमीज़ ही ना करे, तो उससे ये बेहतर है कि वो शख्स खामोश रहे। उससे क्या बेहतर है कि वो शख्स खामोश रहे। 8वां सवाल, सूरह नहल की किस आयत में 3 सामान उठाने और सवारी वाले जानवरों का जिक्र है? 8वीं आयत। 7वीं आयत। अल्लाह अकबर। एक बार फिर डिफरेंस हो चुका है। अब्दुल्ला भाई ने कहा कि सूरह नहल की आयत नंबर 7 में सामान उठाने और सवारी वाले जानवरों का जिक्र है, और उबैद भाई ने कहा कि आयत नंबर 8 में जिक्र है। और इस बार उबैद भाई से गलती नहीं हुई बल्कि अब्दुल्ला भाई से गलती हो गई है, और उबैद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, उस आयत मुबारका में जिन जानवरों का जिक्र है वो 3 जानवर है। कितने जानवर हैं? 3। कौन कौन सा ये भी सुन लेते हैं। पहला है खच्चर, पहला खच्चर, दूसरा गधा, दूसरा गधा, और तीसरा घोड़ा, तीसरा घोड़ा। 9वां सवाल, सूरह मुदस्सिर की किस आयत में शेर का जिक्र किया गया है? 51। 51। आप दोनों ने कहा कि सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 51 में शेर का जिक्र किया गया है, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, नमाज में दोनों पाँवों के दरमियान कितनी उंगलियों का फासला रखना सुन्नत है? 4। 4। आप दोनों ने कहा कि नमाज में दोनों पाँवों के दरमियान 4 उंगलियों का फासला रखना सुन्नत है, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सवालात मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सवालात के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, अब्दुल्ला भाई के कितने सही जवाब आते हैं? अब्दुल्ला भाई के 7 जवाब दुरुस्त हैं। अब्दुल्ला भाई के 7 जवाब दुरुस्त हैं। और उबैद भाई के? उबैद भाई के 8 जवाब दुरुस्त। उबैद भाई के 8 जवाब दुरुस्त हैं। अब्दुल्ला भाई के 7 जवाब दुरुस्त हैं। इसका मतलब आज का हमारा सेगमेंट टीम ए के उबैद भाई विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला भाई, आपने भी अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे जवाब दिए, कुछ जगहों पर आपसे गलतियाँ हुई, उबैद भाई से भी कुछ जगहों पर गलतियाँ हुई। आप कुछ कहेंगे? जी शमीर भाई, आपको पता है आपसे एक सवाल हुआ था?
जी आपका भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, यानी आज मेरा जवाब भी दुरुस्त हो गया। तो हमारे आज का सेगमेंट उबैद भाई विन कर चुके हैं। उबैद भाई ने हमारा सेगमेंट विन करके अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा तारिक जी इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।